नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में भरतपुर के कामों में दलित की बारात निकासी के दौरान मारपीट करने का मामला सामने आया। गांव के सरपंच पर ही मारपीट करने का आरोप लगा, जबकि सरपंच ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। एकता कपूर के नए धारावाहिक बेकाबू की बात करें तो यह कहानी परी और राक्षसों की दुनिया की है। परी और राक्षस दोनों अपनी जादुई विरासत से अनजान हैं और अपनी वास्तविक पहचान और अपने वंश की शक्तियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चित अभिनेत्री मोनालिसा इस धारावाहिक में जल्द ही एक अनोखी किरदार में नजर आने वाली है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उनके भाई शालिग्राम के रिवॉल्वर कांड पर प्रतिक्रिया सामने आई। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। इस मामले पर कथावाचक ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए शालिग्राम के बारे में जानकारी मिली। हर विषय को मुझसे जोड़ना ठीक नहीं। हम सनातन धर्म और बागेश्वर बालाजी की सेवा में लगे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक ज्ञान समाज के रूप में विकसित किया जा रहा। पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में 6 लाख स्वरोजगार पंजीकृत हुए, यानी कि प्रतिदिन 580 युवाओं ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा को शुरू किया। वे नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पहले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेले को संबोधित कर रहे थे। प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा को लेकर जारी की गई पुलिस द्वारा नोटिस को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी अंदाज में योगी सरकार पर तंज कसा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत नेओर गिलन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इजराइल के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आने वाले। हम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के भारत दौरे की तारीखें तय करने की दिशा में काम कर रहे हैं। केरल में करीब 80 लाख लोगों की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की जांच की गई और उनमें से करीब 20% को उच्च रक्तचाप या मधुमेह पाया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी है। जॉर्ज ने कहा कि राज्य में कई जगह स्वास्थ्य कैंप लगाए गए ताकि बीमारियों का जल्द पता लगाया जा सके। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव गुट से टूटकर शिंदे के साथ आए विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल हुए। सभी शिंदे के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग होने के बाद से उनके साथ काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक हालिया इंटरव्यू में कांग्रेस शासन की आलोचना की थी। अब S जयशंकर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेश मंत्री S जयशंकर पर तीखा हमला बोला। श्रीनेत ने कहा कि जयशंकर सबसे असफल विदेश मंत्री। टूर पैकेज में अनिवार्य रूप से आरामदायक रेल यात्रा, ऑफ बोर्ड भोजन, गुणवत्ता वाले होटलों में आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ संपूर्ण सड़क परिवहन शामिल होगा। VVIP संस्कृति खत्म करने के लिए रेलवे मंत्री ने दफ्तरों से घंटियां हटाने का फैसला किया। उज्जैन में रामकथा करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा है। कुमार विश्वास ने बजट पर बात करते करते यह बात कही। उनकी बात सुनकर सभा में मौजूद लोग हंस दिए और तालियां बजाई। इस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन सहित महापौर मुकेश टटवाल मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे नागालैंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। सऊदी अरब में न्यू मुरब्बा नाम से एक हाईटेक सिटी बनाई जा रही। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दावा है कि यह एक ऐसी
फ्यूचर सिटी है जो पूरी दुनिया के शहरी रहन सहन में क्रांति ला देगी। इस सिटी को 2030 तक तैयार करने का टारगेट रखा गया है। शहर के बीच में मुकाब नाम की एक इमारत बननी है जो मुकेश अंबानी के एंटीलिया बिल्डिंग से 2 गुने से ज्यादा यानी 400 मीटर ऊंची होगी। एंटीलिया की ऊंचाई 173 मीटर ही है। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मंच से कह दिया है कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे। इस पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित फैज फेस्टिवल में पहुंचे थे। उर्दू शायर फैज अहमद फैज की याद में यहां 17 से 19 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों पर सख्त लहजे में जवाब दिया है। पोलैंड में बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी और नाटो यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। रूसी फौज ने जुल्म किया है, महिलाओं से रेप को हथियार की तहत इस्तेमाल किया है। पुतिन याद रखे कि वो यूक्रेन को भी कभी नहीं जीत पाएंगे। बाइडेन यूक्रेन के अचानक दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे, यहाँ एक सभा को संबोधित किया। ब्रिटेन में महंगाई के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आम लोगों के साथ ही टीचर, स्वास्थ्य कर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। ब्रिटेन में करीब 154 संस्थाएं फूड बैंक चलाती हैं जो लोगों को मुफ्त भोजन बांटते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई शहरों में आसमान के हल्के बादल छाए हैं। साथ ही अलवर, सीकर और झुंझुनू में सुबह घना कोहरा छाया रहा। यहां विजिबिलिटी 70 मीटर तक रह गई। इससे राज्य के कई शहरों में तापमान में गिरावट हुई। हालांकि गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। एक दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर हमला बोलते हुए उन पर राजनीतिक हत्या करने के लिए चरित्र हनन करने का आरोप लगाया। अब गहलोत ने गजेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि संजीवनी घोटाले के बाकी दोषियों की तरह ही गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी जुर्म साबित हो चुका है। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम के जरिए मीडिया को खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने एक पब्लिकेशन पर अपनी प्राइवेसी में दखल देने का आरोप भी लगाया। दरअसल एक पब्लिकेशन ने आलिया की लिविंग रूम में बैठे हुए फोटो शेयर की थी, जिसे देखने के बाद आलिया भड़क गई। फैंस लंबे समय से मच अवेटेड फिल्म हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे। कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, फिल्म मेकर फिरोज नाडियाडवाला से उनकी अनबन की बातें भी सामने आई थी। हालांकि अब खबरें आ रही कि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 का हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की तिकड़ी स्क्रीन पर नजर आएगी। नगर निगम चुनाव के 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिल गया है। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को मेयर चुना गया है। शैली को 150 वोट मिले। उन्होंने भाजपा की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हराया। दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में भाजपा की रजनी अब भी आखिरी महिला मेयर थी। इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 2022 में इन हिस्सों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया है। इसके बाद यह पहला चुनाव था। बात 18 फरवरी 1946 की है। बंबई अब मुंबई बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेजी के खिलाफ बगावत कर दी। इसकी वजह ये थी कि कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप में रेस्क्यू के लिए भारत से गई नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें लौट आई हैं। 192 मेंबर्स की इस टीम ने 7 फरवरी को रेस्क्यू शुरू किया। 10 दिन में 2 लड़कियों की जान बचाई। 85 लाशों को मलबे से निकाला।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। खड़गे मंगलवार को नागालैंड में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले 100 मोदी और 100 शाह आ जाएं, लेकिन सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने लाहौर में खुले मंच से कह दिया है कि मुंबई हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे। वो आतंकी नॉर्वे या इजिप्ट से नहीं आए थे। इस पर उनकी खूब तारीफ हो रही। जावेद साहब पाकिस्तान के लाहौर में 17 से 19 फरवरी तक आयोजित फैज फेस्टिवल में पहुंचे थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।